दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलू पाठक और आप देख रहे हैं जनगण मन 24x7 यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पूरी पोल खुल गई है। जी हां, कल से बहराइच में जो हिंसा भड़की है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी कानून व्यवस्था की योगी जी जा जाके चुनावी मंचों से तारीफ किया करते थे। याद करिए, हरियाणा चुनाव में यूपी मॉडल की चर्चा हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी, सब जगह चर्चा करते हैं, बताते हैं कि पूरे यूपी में अमन चैन है, सब लोग शांति से रह रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे की 3 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। कल सुबह गाजियाबाद में डासना में एक पंचायत होनी हुई थी, शिव शक्ति मंदिर के पास पास। पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी थी कि नहीं आयोजन होने दिया जाएगा। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां पे लाठी चार्ज होता है। ये तो गाजियाबाद की खबरें थी। वहां भी कुछ लोगों को चोट आई, कुछ कुछ लोग घायल हुए। अभी ये खबर चली रही थी कि बनारस में विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप, नाटी इमली का भरत मिलाप, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, वहां हर साल लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन वो कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न होता है। जी हां, वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की का संसदीय क्षेत्र, उस संसदीय क्षेत्र जिसमें योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते जाते हैं, वहां पे पहली बार भरत मिलाप के दौरान पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ऐसा मैं अभी 56 साल का हो जाऊंगा कुछ दिनों बाद। बनारस मेरी कर्मभूमि है, एक तरह से मैं बनारस में ज्यादातर समय में रहा हूं। बनारस में रहते हुए मैंने कभी नहीं सुना, पढ़ा और देखा कि भरत मिलाप के कार्यक्रम में लाठी चार्ज करना पड़ा हो। ये प्रशासनिक अव्यवस्था का हाल है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। और उसके बाद शाम को जो बहराइच से खबरें आई, उसने तो चिंता की लकीरें उत्तर प्रदेश के हर 25 करोड़ की आबादी के मन में भर दी। वहां दुर्गा मां जी का विसर्जन हो रहा था, वहां अचानक से पथराव हो जाता है। पुलिस मौके पे क्या कर रही होती है, बड़ा सवाल है। वहां पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है और अचानक से गोली चलने की आवाज आती है। एक व्यक्ति उन गोलियों की भेंट चढ़ गया, गोपाल मिश्रा नाम के शख्स की जान चली गई, दूसरा शख्स बुरी तरह से घायल। ये कल रात की घटना थी। उस घटना के बाद तमाम विजुअल्स थे। जो नाराज भीड़ थी उसने कई दुकानों, कई जगहों पे तोड़फोड़ की थी, कई जगह आग भी लगी थी। फिर अब से थोड़ा देखिए, घटनाक्रम चल रहा है, ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और मीडिया पे बयान क्या आते हैं, वही घिसे पिटे रिकॉर्डेड बयान। योगी जी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये कल रात को 11-12 बजे के बाद गोदी मीडिया के चैनलों में योगी जी का के द्वारा का एक लिखित बयान या जो भी बयान वो चलने लग गया। सोशल मीडिया पे योगी के भक्त पत्रकार चालू हो गए। लेकिन तब तक गोपाल मिश्रा की जान जा चुकी थी और राजन बुरी तरह से घायल थे। ये कल रात की घटना है। ध्यान दीजिए सुबह क्या होता है। सुबह उनके शव को, गोपाल मिश्रा के शव को उनके परिवार को सुपुर्द किया जाता, वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी चिंतादायक है उत्तर प्रदेश के लिए। वहां भीड़ बेकाबू हो गई है। एक हीरो होंडा के शोरूम में आग लगा दी गई है। खबरें यह है कि एक अस्पताल में भी आग लगा दी गई है। और एक पत्रकार है आदित्य तिवारी, उनका ट्वीट मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप देखिए गोदी मीडिया के चैनल, जाके देखिए स्क्रीन पे क्या बहराइच में हो रही हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। और आदित्य तिवारी ने बोला है, यूपी में बहराइच में बवाल लगातार जारी, हिंसा फैल गई है, पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके से हट गए हैं, बलवाइयों ने हाईवे घेर लिया है, गाड़ियों दुकानों को आग लगाई जा रही है, सड़क पर बलवाइयों का हुजूम है।
पुलिस कहीं इक्का दुक्का दिखाई नहीं दे रही। ये है योगी राज की सच्चाई, ये है योगी राज की कड़वी सच्चाई। एक छोटे से जिला बहराइच जो बॉर्डर पे है, वहां तो संवेदनशील जिला है, वहां तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी। वहां पुलिस पिछले 14 घंटों से हिंसा रोकने में नाकामयाब है और बयान चल रहा है लखनऊ से बड़ी हाई लेवल मीटिंग होगी, दोषी पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी? इस वक्त पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की जरूरत नहीं है योगी जी। इस वक्त वहां माहौल को शांत किया जाए। कमाल है, अष्टमी के दिन योगी जी चले जाते हैं पूजा पाठ करने गोरखपुर, 2 दिन वहां पूजा पाठ होता है। कल वहां से निकलते हैं, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, स्वाभाविक से माँ की तबीयत खराब है तो बेटे को देखने जाना चाहिए। वो गए थे देहरादून, अपनी माँ का इलाज चल रहा है उत्तर देहरादून में किसी बड़े एम्स में शायद इलाज चल रहा है, जाना चाहिए, वहां गए। उसके बाद वो चले जाते हैं दिल्ली में, कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है बीजेपी की, वहां मीटिंग में चले जाते हैं। उस दौरान लगातार ये सब खबरें आ रही होती हैं। तो क्या योगी जी के साथ चलने वाले अधिकारियों को बताया नहीं कि साहब प्रदेश की क्या स्थिति है? उसके बाद वो लौट के आते हैं शायद लखनऊ, तब हमको लगा कि सुबह तक माहौल एकदम शांत हो जाएगा। फिर लेकिन जो ताजा तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं तमाम मीडिया चैनल्स पे क्या चल रहा है। सवाल यह है कि ये हो क्या रहा है? ये किस देश में कानून का राज है कि पत्थरबाजों का राज है? क्या सरकार उन पुलिस जिन पुलिस अधीक्षक जिस जिला बहराइच के पुलिस अधीक्षक से पूछेगी मामला शांत होने के बाद कि आपने क्या इंतजाम किए थे? कैसे गोपाल मिश्रा की जान चली गई? कैसे राजन को चोट लगी? क्यों 2 पक्षों में पत्थरबाजी की नौबत आ गई? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात, अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में शेयर की जा रही है, गोपाल मिश्रा को के शरीर पे गोली के भी लगने के भी निशान है और चक्कू लगने के भी निशान है। तमाम तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इन वीडियो की मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले प्रयास हम सबका होना चाहिए कि वहां शांति व्यवस्था बहाल हो, क्योंकि ऐसी हिंसा में बेगुनाह लोग ही मारे जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यह भी है, 11 तारीख को अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे जेपीएनआईसी लखनऊ के गोमती नगर में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में माल्यार्पण करने जाना था। अखिलेश यादव वहां जेपीएनआईसी में माल्यार्पण न करने जाएं, इसलिए जेपीएनआईसी के पास 10 तारीख की रात से ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और 11 तारीख की सुबह अखिलेश यादव अपने घर से निकलकर जेपीएनआईसी में चले तो उनके घर के आसपास पुलिस छावनी बना दिया गया। तो सूत्र बताते हैं उस दिन लगभग उनके लखनऊ में पुलिस अखिलेश जी के आवास के पास लगभग 3-4 हजार की पुलिस फोर्स और जेपीएनआईसी के आसपास 3-4 हजार की पुलिस फोर्स। विपक्ष के नेता को एक देश के महापुरुष भारत रत्न की जयंती पे उसकी मूर्ति पे माल्यार्पण न करने पाए, इसके लिए योगी सरकार के अधिकारियों ने अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस छावनी बैठा दी और जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के बाहर पुलिस छावनी बना दी। वही पुलिस वाले जिनका मुख्य काम होता है, सबको पता है कि त्योहारों में माहौल बिगड़ सकता है, तो क्या हुआ? कैसे हिंसा भड़की? फिर गाजियाबाद में क्या हुआ? और भरत मिलाप, जो विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप है नाटी इमली का, वहां पे कैसे हिंसा भड़की? खैर, और उसके अलावा मैं एक घटना का और जिक्र कर दूं कि क्या चल रहा है लखीमपुर खीरी में। 9 तारीख को भाजपा विधायक को, ओबीसी वर्ग के विधायक भाजपा विधायक को भाजपा के एक कार्यकर्ता जो लखीमपुर खीरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उसको लेके वहां पे ना एफआईआर हो रही है ना कुछ हो रही है और
कुर्मी समाज अलग आंदोलन कर रहा है, राजपूत समाज अलग आंदोलन कर रहा है। मतलब पूरा प्रदेश जो है वो राम भरोसे है इस वक्त। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। उत्तर प्रदेश को दरअसल एक पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है और 2022 जून के बाद उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी ही काम कर रहे हैं। खैर, कार्यवाहक डीजीपी का मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत कई राज्यों से के मुख्य सचिवों से सवाल पूछा है कि आप क्यों कार्यवाहक डीजीपी की व्यवस्था बनाए हुए। अभी दिवाली आने वाली है, बहुत सारे त्योहार हैं। बहराइच से थोड़ी दूर पे अयोध्या में दीपोत्सव होगा छोटी दीपावली के दिन, और 12-14 घंटे से उत्तर प्रदेश की काबिल पुलिस फोर्स वहां हिंसा रोकने में नाकाम है। योगी जी को आत्ममंथन करना चाहिए और पहला काम सरकार का यह होना चाहिए कि हर हालत में बहराइच की हिंसा रोकी जाए और उसके बाद जिले के बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जो बहराइच के एसपी हैं, डीएम, उन पे कार्रवाई हो, वहां के डीआईजी पे कार्रवाई हो, एडीजी जोन पे कार्रवाई हो। ये कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अभी जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारा सबक दिया था और अभी विधानसभा के उपचुनाव होने बाकी है। जनता सब कुछ बड़ी खामोशी से देख रही है। जनता अपना फैसला वोट के जरिए फिर सुना देगी। आज और अभी के लिए बस इतना ही। फिर यही कहूंगा कि जन गण मन 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश की हर बड़ी घटना पे एक सटीक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रिपोर्ट में कोई कमी हो तो बताइएगा जरूर, और अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।